शिव पुराण कथा के अनुसार जब देवता और दैत्य अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने लगे, तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रज्जु के रूप में पकड़कर दोनों दलों ने मंथन आरंभ किया। मंथन से सबसे पहले भयंकर कालकूट विष निकला, जिसकी ज्वालाओं से तीनों लोग जलने लगे। आकाश में धुआं भर गया, प्राणी विलाप करने लगे और चारों ओर विनाश की छाया फैल गई। देवता और दैत्य भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे और अंत में सभी देवगण कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव की शरण में पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। हे भोलेनाथ, संसार जल रहा है, सबका रक्षक बनने का समय आ गया है। केवल आप ही इसका उपाय कर सकते हैं। महादेव करुणामी मुस्कान के साथ प्रकट हुए और बोले, हे देवगण, चिंता मत करो। जब शंकर जब बल संसार संकट में आता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इतना कहकर महादेव ने बिना विलंब किए उस भयंकर विष को अपनी हथेली पर लिया और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उसे पी लिया। विष की अग्नि इतनी तीव्र थी कि समस्त प्राणी सहन नहीं कर सकते थे, परंतु शिव ने संसार की रक्षा के लिए उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। है। तभी माँ पार्वती ने प्रेम पूर्वक उनका गला थाम लिया ताकि वह विष उनके शरीर में प्रवेश न कर सके। इस प्रकार वह विष शंकर उनके बल कंठ प्रदान। में स्थिर हो गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। ये प्रसंग हमें ये शिक्षा देता है कि सच्चा देवता और सच्चा नेता वही है जो सबका दुख स्वयं झेलकर भी दूसरों को सुरक्षित रखे। शिवपुराण की एक अन्य पवित्र कथा देवी सती और भगवान शिव की है। सती दक्ष प्रजापति की कन्या थीं और बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा रखती थीं। उन्होंने कठोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया और अंततः उनसे विवाह किया। लेकिन विवाह के बाद एक समय दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया। परंतु भगवान शिव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा गया। सती ने इसे पिता का भूल समझकर यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की। शिव ने उन्हें समझाया कि अपमान की संभावना है, परंतु सती अपने पिता का घर समझकर आज हम चली। जानने वाले हैं यज्ञ में जाकर उन्होंने देखा कि कहीं आज भी हम जानने वाले हैं भगवान इस शिव का संस नाम या स्थान नहीं है। अपमान से व्यथित होकर उन्होंने सभा में ही अपने प्राण त्याग दिए। ये देखकर महादेव का हृदय शोक और क्रोध से भर आज गया। हम जानने वाले हैं उन्होंने जटाओं से एक ज्वालामुखी रूप धारण किया और वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यजनी मंडप को तहस-नहस कर दिया और दक्ष का वध कर डाला। बाद में भगवान शिव के शांति भाव से दक्ष को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ, लेकिन उनके सिर पर बकरे का मुख लगा दिया गया। ये कथा हमें सिखाती है कि जहाँ प्रभु का अपमान होता है, वहाँ कभी कल्याण नहीं हो सकता। शिव पुराण की इन कथाओं से मनुष्य को ये शिक्षा मिलती है कि त्याग, करुणा, भक्ति और मर्यादा ही जीवन के आधार है। भगवान शिव संसार के पालनहार हैं और वे ही सृष्टि के संहारक भी हैं। उनका हर स्वरूप हमें ये बताता है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि हम श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव की शरण में जाएं, तो वे अपने भक्तों का कल्याण अवश्य करते हैं। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ, आशुतोष, महादेव और शंकर कहा जाता है। लो, अगर आपको ये दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर